आप लोग इंग्लिश पढ़ते हैं? यस सर। तो इंग्लिश पढ़ते हैं तो सबसे पहले ये जानिए कि इंग्लिश में वाई आई में बदल जाता है, वो कब बदलता है, उसकी कंडीशन क्या होती है, और किसी भी वर्ड में टी का मतलब यानी टी अक्षर का जो उच्चारण है, प्रोनाउंसिएशन है, वो सब कब कब बोलते हैं, कहाँ बोला जाता है। तो आज जो है मेरा मुख्य सब्जेक्ट है कि टी के बारे में बताएं। और ये जो हम पढ़ा रहे हैं क्लास 8 क्लास से लेकर 12th क्लास तक के बच्चों को इंग्लिश में मोस्ट इम्पोर्टेंट ये चीज़ आता ही है, लेकिन 99% बच्चों को ये पता ही नहीं होता है कि टी अक्षर को स कब पढ़ते हैं। सीधी सी बात है, कोई टीचर आप लोगों को बताते नहीं है इतने डीप में जा करके, कोई टीचर नहीं बताएंगे आपको इतने डीप में जा करके। ग्रामर सब टीचर जो है अच्छे से नहीं पढ़ाते हैं, ये पक्का है। क्यों? इसमें मेहनत लगता है, ज़्यादा बोलना पड़ता है। कुछ ऐसे टीचर हैं जो इंग्लिश के काफ़ी नॉलेज रखते हैं, उन लोगों को पता है, या जो ग्रामर पढ़ाते हैं उनको पता है, लेकिन सभी टीचर लोग जो हैं इतने विस्तार रूप से नहीं पढ़ाते हैं। जानकारी सबको होती है, क्या होती है जी? जानकारी सबको होती है, पढ़ाना नहीं चाहते, मेहनत करना नहीं चाहते, बच्चों को जो है गुड और बेस्ट नॉलेज एडवाइस नहीं करना चाहते। लेकिन मैं चाहता हूं कि जो मेरे स्टूडेंट हैं वो टॉपर में आए। टॉपर बनना है? यस सर। तो टॉपर बनना है तो टॉपर का रूल्स होता है कि काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निर्धा तथैव च अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। ये पांचों लक्षण अपना लो तो टॉपर बन जाओगे। चलिए आइए हम बात करते हैं अपने बेस पे। तो टी अक्षर को स कब पढ़ते हैं? अगर कोई भी सेंटेंस है उसमें कोई वर्ड लिखते हैं तो किसी वर्ड में टी आता है तो उसको स कब पढ़ेंगे जी? उसका सूत्र है, उसका नियम है, टी के बाद, यानी कोई भी जब वर्ड लिखते हैं तो टी अक्षर के बाद आई ए, आई ई, आई ओ या आई ओ एन, अगर इतने सारे शब्द अगर आते हैं टी के बाद तो टी का मतलब स होता है। अब आप लोग कहेंगे कि सर स तो 3 प्रकार का होता है, पहला तालब स, दूसरा मूर्धन्य स और तीसरा दंती स। तालब स तालु से उच्चारण किया जाता है, मूर्धन्य स मूर्धा और कंठ से, और दंती स जो है दांत और जीभ से इनकी उच्चारण निकलती है। आप लोग प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, स स, ठीक है। तो ये कौन सा है? दंत स, यानी दांत और जीभ के टकराने से ये आवाज निकलती है स। दूसरा है तालब स, तो तालु, जीभ और कंठ तीनों के उच्चारण से ये शब्द निकलता है। मूर्धन्य स है तो मूर्धा, कंठ और तालु तीनों के मिलने से ये जो है तालब स। आप बोल के प्रैक्टिस कर सकते हैं, नो डाउट। तो ये जो है कि तो ये जो है उच्चारण होता है। अब आप कहेंगे सर टी का मतलब इसमें कौन सा होता है? तो इसमें तीनों स जो है वो टी से उच्चारण होता है और हम तीनों स पढ़ते हैं। जैसे में जैसे राशन, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है RATION, राशन, ION है ना, टी के बाद क्या है? ION दिया हुआ है। दूसरा एजुकेशन, यहाँ भी टी के बाद ION दिया हुआ है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं रेशियो, यहाँ देखिए हम लिखते हैं रेशियो, RATIO, इसको क्या पढ़ेंगे जी? रेशियो। तो रेटियो क्यों नहीं पढ़ सकते हैं? नहीं पढ़ेंगे, गलत होगा मेरा प्रोनाउंसिएशन। इसलिए मैंने बताया कि अगर टी अक्षर के बाद आईओ है तो टी का मतलब जो है स होता है, इसलिए हम इसको टी नहीं स पढ़ते हैं, एस पढ़ेंगे, यानी स पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस तरह से जो है हमारा टी का उच्चारण जो है कहाँ पे स होता है ये बिल्कुल कंप्लीट आप लोगों को मैंने समझा दिया। कोई डाउट? नो सर। समझ में आ गया? यस सर।
चलिए ओके, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में और हम कुछ नए विषय विषय पे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।